अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, एक नई सुबह एक नई सहरी के साथ एक बार फिर मैं आ गई। तो जी जनाब, आज ये था कि पीर का दिन था, तो बच्चों का था पेपर। तो बच्चों का दिन काफ़ी टफ गुजरता, तो इसलिए बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाना था, यही डिसाइड हुआ था। लेकिन हम मियाँ बीवी ने दोनों ने रखना था, हम दोनों बंदों का रोज़ा होना था। तो जी जनाब, बस फिर अंडा टमाटर ही बना और साथ ही मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि हम आज मेंबर कम थे तो कम चीज़ें बनी थी। वैसे थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। तो ये है कि दूध बॉईल कर दिया था, तो फैनियाँ थोड़ी सी ही बनी थी, एक बाउल के अंदर ही मैंने डायरेक्ट बना दी थी, क्योंकि दूध गर्म था। तो साथ साथ मैंने अपने पेड़े वेड़े बनाए। तो बस अब ये सहरी का टाइम था। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि डेली ही बनाऊँ, लेकिन ये है कि एक दिन बनाती हूँ, फिर दूसरे दिन वो वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर नहीं बनती है। तो इस तरह चलती है गाड़ी। तो ये जनाब 3 पेड़े, क्योंकि मैंने कहा क्या पता किसी ने थोड़ी ज़्यादा ही खानी हो, तो बच्ची भी तो मसला नहीं करती, बच्चों वाला घर है, चल जाती है। लेकिन अगर कम पड़ जाए तो फिर बहुत मसला होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि आज ना सूखी रोटी बना दो, क्योंकि फैनियों में भी चिकनाई होती है, फिर अंडा टमाटर भी होता है, तो सूखी रोटी बना दो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज ही नहीं लगा रहे तो सूखी रोटी बना लेते हैं। बहरहाल हमने बना तो ली, लेकिन हमसे ये खाई नहीं जा रही थी। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। पराठे का अपना ही सहरी में एक मज़ा होता है। बहरहाल मैंने हस्बैंड के कहने पे बना दी थी, तो खानी थी। तो बहुत टाइम पर उठ गई थी, आराम से मैंने तहज्जुद वगैरह पढ़ कर स्टार्ट किया था काम। लेकिन ये है कि मुझे पहले से पता था, डिसाइड हुआ था कि भाई आज बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाना, कि बच्चों ने सुबह पेपर देने जाना है। रमज़ान में प्लीज़ स्कूल वालों पेपर मत लिया करो, बच्चों के लिए बहुत मसला होता है, बच्चों की इबादत ख़राब हो जाती है। तो जी जनाब, अब मैंने साथ साथ ही चाय भी हो रही थी, तो अब मैं ये कपों में डालूँगी। साथ ही ये 2 बंदों की सहरी थी, तो एकदम से ही बन गई थी। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरी सहरी रेडी हो गई थी, क्योंकि दूध बॉईल करने बिल्कुल हल्के धीमी आंच पर रखकर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ रही थी तहज्जुद की, और फिर साथ ही मैंने ये रोटी बना ली और चाय। तो बहुत जल्दी हो गया था ये काम। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जी जनाब, जैसा कि आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं और एक अच्छी सी ज़िंदगी बनी हुई है, पर बहुत थोड़े होते हैं ये रोज़े। माशाल्लाह से पता ही नहीं चल रहा, भागे जा रहे, बहुत कम रह गए हैं अब रोज़े। तो अल्लाह पाक सब की इबादतें कबूल करे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। तो बस ये लास्ट रोटी थी, ये भी बना ली। तो ये देखें दूध गर्म था, तो मैंने उसी में डायरेक्ट चीनी और फैनियाँ डालकर मिक्स कर ली कि चलें जनाब, हम दोनों बंदे एक ही जगह पर खा लेंगे। तो जी जनाब, अब ये देखें जितने थोड़ी ये सॉफ्ट होंगी, जितना हम लोग रोटी खा लेंगे, तो हम दोनों ही बैठ के रोटी खाने के लिए, सहरी करने के लिए तो बस अब साथ साथ बातें हो रही थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा हम लोगों का। तो ये है कि मज़ा आया, क्योंकि रोटी सूखी बनाई तो कुछ ना पराठों की कमी थी। तो मैं यही कह रही थी अगर पराठे बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे हस्बैंड ने बड़े मज़े से कह दिया जाओ पराठे बना कर ले आओ। मैंने बोला ये रोटी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि बच्चे दिन में इतना कुछ खाते नहीं हैं। हाँ ये है कि दूध वगैरह मैंने बॉईल किया हुआ है, तो फेनियाँ ही बना कर खा कर स्कूल जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर रोटी ज़ाया हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो बस अब हम लोग अपने सहरी में लगे हुए थे, वही खा लें पी लें मौज कर लें। तो मुझे अचानक से याद आया टाइम भी तो देखूं, लेकिन टाइम खुला था। बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सहरी कर ली थी। लेकिन ये कि खाली खाली लग रहा था, जैसे बच्चों के साथ थोड़ा शोर होता है, एक ने खाया नहीं उसको डांटा, अच्छा दूसरा उठा नहीं, तो बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया, बोर सहरी थी। जैसे बच्चों के साथ होता है, एक उठ नहीं रहा है, एक को नींद गहरी आई भी, पकड़ पकड़ के घसीट के उठा, वो वाली कहानी नहीं थी आज। तो बस ये हम अपनी अपनी बातों में ही थे। तो यही एक डिस्कस हो रहा था कि बच्चों के बगैर भी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो जी जनाब, मैं फिर सो गई थी। अब मैं ज़ोहर के टाइम पर उठी, तो मैंने सबसे पहले अपनी नमाज़ पढ़ी। तो ये जो मैंने कपड़े धोए थे, ये मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखा चुकी थी। उस दिन मैंने वॉश किए थे तो फैला दिए थे, तो ये सूख चुके। तो जी जनाब, अब आ गया अफ्तारी का टाइम। तो आज बन रही है काठियावाड़ी चाट। तो इसकी रेसिपी मैं लाजमी आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन एक चलो ब्लॉग में भी मैंने बोला चलो बता दूंगी। तो ये जो मैंने पैकेट्स बनाकर रखे हुए थे, ये झटपट से तैयार हो जाती है। ये मैंने छोटे छोटे 2 आलू लेके क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए थे, और 1 किलो चनों के मैंने 5 पैकेट टोटल बनाए थे। और जैसे हम 5 मेंबर हैं फैमिली वाले, तो जैसे अभी हम अफ्तारी में भी खाएँगे और फिर
तरावियों के बाद रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे मेरे हस्बैंड भी जब आएंगे तब भी खाई जाती है। तो ये खुली पूरी हो जाती है। तो कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई मैं नहीं डालती, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। अच्छा, फूड कलर लाजमी जाता है क्योंकि ये कलर की वजह से मशहूर होती है। लेकिन ये है कि मेरे पास ऑरेंज कलर था, वो लोग येलो डालते हैं तो वो थोड़ी येलो येलो लगती है। मेरे पास ये ऑरेंज शेड था तो इसलिए थोड़ी येलो येलो लगेगी। नमक लाजमी जाएगा क्योंकि चनों में भी है तो थोड़ा कम ही जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आप लोगों की अच्छी लगेगी क्योंकि गरम गरम होती है तो बहुत अच्छी लगती है इसे इफ्तारी में। तो ये मैंने 2 चम्मच भरकर चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला बाद में भी डाला जा सकता है, लोग तो डालते भी हैं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलो एक साथ ही कुक भी हो जाएगा। मुझे ज़रा होता है कि मिर्चें कच्ची ना हों, अच्छे तरीके से कुक हुई हुई हों। तो जी जनाब, अभी लास्ट में मैंने इसमें मैंने ना इसमें पहले टाटरी भी मैंने थोड़ी सी शामिल की है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटी सी 1/3 चमची। और उसके बाद इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया। पहले मैंने 2 चम्मच मिक्स करके डाला, लेकिन फिर मुझे ये कम लगा, थोड़ा फूड कलर भी कम लगा, तो पहले फूड कलर ऐड किया और ये 1 चम्मच और भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया ताकि थोड़ी थिक बने ना, अच्छी लगे चाट। तो जी जनाब, बहुत इजी होती है और ये रमज़ान में पापड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें आपको धनिया वनिया कुछ भी कट करके नहीं डालना होता है, जस्ट आप प्याज कट करके डाल रहे हैं। वो भी प्याज भी मेरे बच्चे नहीं खाते, बस मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। तो जी जनाब, ये मैंने पकौड़ा डाला तो मुझे ऑयल थोड़ा कम गरम लगा, लेकिन फिर मैंने देखा तो बबल्स बनने लग गए थे। तो अक्सर साइड से आंच कम होती है। असल में गैस का भी थोड़ा इशू चल रहा है, गैस बहुत स्लो होती है आजकल अफ्तारी में, पता नहीं ना क्या मसला हुआ है, अल्लाह पाक ही रहम करे, क्योंकि मुसलसल यही हो रहा है। सहरी में भी बिल्कुल एन टाइम पे 3 बजे के बाद गैस दे रहे होते हैं और सुबह 7 बजे तक गैस नहीं होती। तो फिर मुझे लाजमी उठ के बच्चों के लिए ये है कि फैनियाँ जैसे बच्चों ने खाई थी सुबह सहरी में स्कूल जाने से पहले, तो उन्होंने माइक्रो में बना ली थी, तो फिर इतना मसला नहीं हुआ। तो ये देखें, ये चाट खाने में बहुत लजीज होती है और ये गर्मा गर्म अच्छी लगती है। तो पापड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, ये अपने अफ्तारी में लाजमी ट्राई करनी है। तो पकौड़ों का मैंने एक परागा बना लिया था, तो ये मैंने समोसे और रोल भी फ्राई कर लिए थे। अभी मुझे ये नहीं पता था कि ये कीमे वाले समोसे हैं या आलू वाले, ये तो अफ्तारी के टेबल पे पता चलेगा ये कि ये कौन से हैं। तो जी जनाब, साथ साथ ही कुकिंग हो रही थी, बस पता ही नहीं चल रहा था, रोज़ा दिन का पता ही नहीं चलता, रोज़ा बिल्कुल फील ही नहीं होता कि रोज़ा भी है या नहीं है, बिल्कुल महसूस नहीं होता। माशाल्लाह अच्छी इबादत हो रही थी, दिन बहुत अच्छे जा रहे थे। बस ये है कि अल्लाह पाक हर किसी की परेशानियां दूर करें। बहुत से लोग हैं जो रमज़ान में बहुत परेशान हैं, इर्द गिर्द देखने में आ रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करें। कुछ महंगाई ने भी लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है, तो बस सब के लिए यही दुआ है, सब एक दूसरे के लिए लाजमी दुआ करें, कुछ पता नहीं होता किसकी दुआ लग जाए। तो जी जनाब, ये हो चुके थे फ्राई, तो ये निकाल कर थोड़ा सा बेसन का बैटर मेरा बचा हुआ था, तो मैंने कहा ये बचा हुआ होगा तो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देता है तो लिक्विड ही होकर ज़ाया हो जाता है। ये है कि अगर फ्राई हुए हों पकोड़े तो फिर ना बच्चे आते जाते ना, मेरा छोटा बेटा बाहर गया ना शाम के टाइम पे, तो वो ना आते जाते खाता रहता है, तो वो फिर इस्तेमाल हो जाता है, नहीं तो फिर वो ना ज़ाया फेंकने में चला जाता है अगर कुक ना हुआ हो। तो जी जनाब, बस ये थोड़ा सा ही बैटर बचा हुआ था मेरा पकौड़ों का, तो मैंने कहा चले ये भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। चने मैंने बाउल में निकाल दिए थे, ये मैं बिल्कुल धीमी आंच करके ना बना रही थी ताकि टाइम तकरीबन होने वाला था अफ्तारी का भी, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा लगता है। हालांकि बच्चों का आज रोज़ा नहीं था, लेकिन बच्चों की आज मौजें लगी हुई थी, तो बच्चे बहुत खुश थे। अच्छा, माँ बाप का यही होता है कि बस अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो साथ ही मैंने ये पकोड़े डाल दिए थे कढ़ाई में, और मैंने फैला कर डाले थे कि एक परागा बन जाए, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि ज़ाया ना हो, ये फ्राई हुए हुए यूज़ हो जाएंगे। मेरा छोटा बेटा बहुत शौक़ से खा लेता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो अफ्तारी भी आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँगी, आपने जाना कहीं नहीं है। तो चलें, ये कुक हो रहे थे तो मैं भी आ गई टेबल की तरफ। तो जी जनाब, आज की अफ्तारी थोड़ी, आज मेरे हस्बैंड ने ये आज अल्लाह भला करे कितने दिनों बाद कहा है कि आज लगा है कि अफ्तारी की है, यानी कि रोज़ हम क्या कर रहे थे पकाने वाले को समझ आ जाती है। और मेरे मियाँ जी आज कह रहे थे कि भाई आज लगा है अफ्तारी की है। उन्हें असल में खाया उन्होंने कुछ नहीं था, जस्ट एक चाट की कटोरी खाई थी, लेकिन उन्हें यही होता है कि बस
अच्छा, ये मैं एक खजूर उठाई और मेरा एक बेटा ही नहीं था, तो मैं इतनी परेशान हो गई कि वो कहाँ है, अजानें हो चुकी हैं, पता नहीं वो कहाँ है। तो मैं उसे खजूर हाथ में लेकर मैं उसको ढूंढने चली गई कि वो कहाँ है। तो मैं बाहर निकली घर के गेट से, तो वो सीढ़ी पे बैठा हुआ मोबाइल पे गेम खेल रहा था, और मोबाइल में ये मोहतरम इतने बिजी थे कि इन्हें इतना भी नहीं समझ आया कि अजान हो रही है। तो फिर मैंने लेकर आई, तो फिर जल्दी से हम लोगों ने भी अफ्तारी की। तो जी जनाब, उसमें मैं अपने बेटे को भी इशारा किया, चलो आगे हो, पहले कुछ खाओ पियो, उसके बाद नहीं तो मैं मोबाइल ले लूँगी। लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझते, बस मोबाइल हाथ में हो तो खाने पीने की कहाँ, कोई सुनाई नहीं, अम्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो पीछे क्या रह गया। तो जी जनाब, हालांकि मैं पहले उसे आवाज़ें देती रही कि मुनीब कहाँ है, मुनीब कहाँ है, तो मैं समझी अंदर आ गया है। लेकिन जब अफ्तारी के टाइम पर मुझे नज़र नहीं आया, तब मैं परेशान हुई कि ये कहाँ है। तो जी जनाब, फिर ये मैंने बड़े प्लेट वाले पकोड़े बच्चों को दे दिए, छोटी प्लेट वाले अपनी वाली साइड पे कर लिए, और हम मिलजुल कर अपना हंसी मजाक कर रहे थे, तो साथ साथ बातें भी हो रही थी। तो ये है कि सहरी हम दोनों बंदों ने अकेले की थी, तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया था बच्चों के बगैर। तो ये शरबत थोड़ा गर्म था, तो मैंने वापस गिलास डाला, और फिर मैंने कहा अब ठंडा हो तो फिर मैं पीऊँगी, क्योंकि रमज़ान में ज़रा ठंडा ही शरबत अच्छा लगता है। तो ये मैं रूह अफ़ज़ा भी लाई थी और टैंक भी लाई थी, लेकिन रूह अफ़ज़ा जब जब बन रहा है तो वो रह ही जाता है, रूह अफ़ज़ा कोई पी ही नहीं रहा, सब टैंक ही पी रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यही थी आज की हमारी इफ्तारी, बस इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर नई सहरी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।